नमस्कार दोस्तों। अगर एक भूखंड अथवा देश को एक शरीर मान लिया जाए तो उसके जीवित होने का प्रमाण क्या है? मेरे समझ से उसकी प्रामाणिकता उसकी आत्मा है, और उस शरीर रूपी देश का आत्मा कोई और नहीं, सिर्फ एक युवा आबादी हो सकती है, जो ये स्थापित करती है कि यह देश जिंदा है, यह राज्य जिंदा है, यह समाज जिंदा है, यह आवाज़ जिंदा है। परंतु आज युवाओं की निष्क्रियता एवं सुसुप्त अवस्था ने अपने ही देश, अपने ही समाज की आवाज़ पर बंदिशें लगा रखी है, जिसका नुकसान युवाओं को तो हो ही रहा है। साथ ही साथ युवा उनके भी दोषी हैं जिस समाज ने उनसे अपेक्षा की थी कि वह समाज का आवाज़ बन करके आगे आएंगे। युवाओं की महत्ता को उजागर करते हुए किसी शायर ने कहा है, संघर्षों के साए पर इतिहास हमारे बनते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। परंतु आज युवा अपने स्वार्थ से परे होकर समाज के लिए योगदान देना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, समाज में बदलाव की जो शुरुआत है वह राजनीति से होती है, और एक सकारात्मक राजनीति एक सफल प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म देती है, और एक सफल प्रशासनिक व्यवस्था और सकारात्मक राजनीति मिलकर एक विकसित अर्थव्यवस्था को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय से युक्त समाज का विकास होता है। परंतु आज युवाओं का राजनीति से दूर होने की मानसिकता ने ना सिर्फ दूषित और नकारात्मक राजनीति को जन्म दिया है, बल्कि इसने भ्रष्टाचार युक्त प्रशासनिक व्यवस्था को जन्म दिया है और अविकसित एवं लचीली अर्थव्यवस्था को भी जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप असमानता, जाति, धर्म, गरीब, अमीर से युक्त सामाजिक संरचना का जन्म हुआ है। तो समाज की जो आज स्थिति है उसके दोषी कौन है? मेरे समझ से इसका दोषी कोई और नहीं, मैं और मेरे जैसे युवा लोग हैं, जिन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन ऐसे समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया है। समाज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके जड़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी संदर्भ में गालिब ने क्या खूब कही है, उम्र भर इस भूल में जीता रहा गालिब, उम्र भर इस भूल में जीता रहा गालिब, दाग चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। जो सामाजिक समस्या का जड़ है हमें उसे समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि समस्या की शुरुआत कहाँ है, और मेरे समझ से समस्या का जड़ कोई और नहीं, आपका लोकतंत्र में भागीदार ना होना है। लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि युवाओं में अनुभव की कमी होती है। मैं इस बात से सहमत तो हूँ, परंतु बंद कमरे में उम्र बढ़ने से आपका अनुभव नहीं बढ़ेगा। इसके लिए आपको समाज में योगदान देना होगा, इसके लिए आपको समाज में आकर हिस्सेदारी लेनी होगी। तो इसी संदर्भ में किसी कवि ने कहा है कि चलता रहा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊंगा। अगर चलता रहा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो हमें चलना होगा, क्योंकि रुके हुए पानी का हर्ष क्या होता है ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, अंततः उसे सड़ ही जाना है। संविधान बनाने वाले लोग जिनकी हम और आप पूजा करते हैं, उनको इतना तो अनुभव था कि वो इस बात को समझते थे कि 18 साल का हर वो व्यक्ति जो अपने समाज की आवाज़ और प्रतिनिधि का चयन करेगा, उसके चयन करने का आधार क्या होगा, उनके पास जानकारी होगी। परंतु वर्तमान परिस्थिति में चुनाव करने का आधार जाति, धर्म, पैसा, शक्ति कहीं न कहीं संविधान निर्माताओं के सपने को मलिन करता है। चुनाव का आधार क्या हो, इसके बारे में आप सब सोचें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सोचें, समझें और विचार करें। जय बिहार, जय जय बिहार।